सुनन तिरमिजी शरीफ में 2485 हदीस मुबारक है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, इनका वाकया मैंने पहले भी दोस्तों को अर्ज किया हुआ है, लेकिन यहां जो एक जुमला आपको अर्ज करना चाहता हूं कि इस बात को आप जानते हैं कि अब्दुल्ला बिन सलाम एक यहूदी आलिम थे और मदीना में रहते थे। जब मेरे और आपके प्यारे आका रब के सोने सच्चे महबूब व हबीब मदीनातुल मुनव्वरा में तशरीफ लेकर गए तो यहूदियों को पिसू पड़ गए कि अब क्या बनेगा, और आज तक उनके पेट में दर्द है और जुल्म सितम जारी है। तो यहूदी उन्होंने तैयारी की और यही एक फिजा कायम थी कि ये जो आए ये कहाँ आखिरी नबी है। तो सवालात की फहरिस्तें तैयार की गई कि हम जाएंगे और जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मुनाजरा और मुकालमा। बड़ा गुरूर था इन लोगों को, ये अपने आप को अल्लाह की औलाद कहते थे और आज भी कहते हैं, और कहते हैं किसी और को जीने का हक नहीं। तो जब अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका इस्लाम लाने का वाकया भी अजब, और जो जुमला मैंने आपको 2485 2485 तिरमिजी शरीफ की जो रिवायत है कि हुजूर ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसने यकीनन हक को देखा, फकत हक को देखा। तो अब्दुल्ला बिन सलाम को एक पूरे वफद के साथ तैयार किया, सवालात लिखे गए कि हम जाके मुनाजरा और मुकालमा करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये वफद गया जिसकी सरबराही हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कर रहे थे, मुनाजिर थे। वो तैयार बन होके गए कि हम बहस करेंगे। चूंकि अब्दुल्ला बिन सलाम एक यहूदियों में इंटरनेशनल आलिम के तौर पर पहचाने जाते थे, इल्म और हिकमत में आपका एक बड़ा वाज़े मकाम था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये वफद पहुंचा, बात क्या करनी थी, मुनाजरा क्या करना था, सवालो जवाब क्या करने थे। हुजूर की मजलिस अक़दस में साहबा बैठे थे, हुजूर जलवा अफरोज थे। ये लोग गए और जाके हुजूर की मजलिस में बैठ गए। मजलिस खत्म हुई, अब्दुल्ला बिन सलाम आगे बढ़े, कलमा तैयबा पढ़ा, हक को कबूल किया और ईमान वाले होकर वापस तशरीफ ले आए। यहूदी परेशान, जिस आलिम को मुनाजिर बना के लेके गए, क्या बात हुई। तो यहां ये जो जुमला अर्ज करने लगा हूं कि अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं, कहते हैं कि जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा तो समझ गया कि ये चेहरा किसी झूठे इंसान का चेहरा नहीं है, ये सच्चे इंसान का चेहरा।